स्वागत है हमारे क्लास में कॉमर्स ज्ञानी पे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इनकम चैप्टर 4, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इनकम कितने तरीके के होते हैं, कितने मेथड से हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, वो देखने वाले हैं। कैसे हम लोग लिखते हैं पहले टॉपिक मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तीन तरीके से निकाले जाते हैं। पहला इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता होगा, इनकम मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है और वैल्यू एडेड मेथड क्या है। इनकम मेथड हम लोग उसे कहते हैं कैसे पूरे देश में पूरा देश जितना चीज़ से इनकम कर रहा है उसी को हम लोग इनकम मेथड कहते हैं। और कोई सामान खरीदने के बदले में जितना चीज़ पे खर्चा कर रहा है उसको हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। और वैल्यू एडेड मेथड हम लोग उसे कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट का कितना वैल्यू हो उसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। क्या लोग पहला टॉपिक देखते हैं इनकम मेथड क्या है और कैसे निकाला जाता है। इनकम मेथड। इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी। हम लोग इनकम मेथड में एनडीपीएफसी निकालते हैं। कैसे एनडीपीएफसी निकालते हैं, तो हम लोग प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट मिक्स्ड इनकम एमआई हम लोग लिख सकते हैं और कंपनसेशन ऑफ इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीओई भी कहते हैं। कैसे, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा प्रॉफिट क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मिक्स्ड इनकम क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है। प्रॉफिट कैसे कोई भी सामान बेच के आपको जितना रुपया का प्रॉफिट होता है उसी को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी कैसे, रेंट हम लोग कोई भी अपना फॉर एग्जाम्पल कोई भी अपना फ्लैट भाड़े पे डालते हैं, उससे जो रेंट आता है उसी को हम लोग रेंट कहते हैं। कैसे रॉयल्टी कैसे कैसे एक पिक्चर कोई भी मूवी रिलीज होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद उस पिक्चर से उस फिल्म स्टार को रॉयल्टी मिलता है, उसी को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। इंटरेस्ट कैसे कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, कैसे आप एसआईपी मंथली किए हैं तो उस पर आप जितना पैसा का मुनाफा कमाते हैं उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। कैसे फर्दर एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, कैसे आप कोई भी बैंक से लोन लिए हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसको भी हम लोग इंटरेस्ट का एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मिक्स्ड इनकम क्या है, कैसे जो सेल्फ जनरेटेड हो, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद काम करके इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसको मिक्स्ड इनकम हम लोग कहते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे कोई हम लोग के यहाँ काम कर रहा है कैसे सैलरी वेजेस पे, उसको हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैसे प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। कैसे प्रॉफिट जब नहीं दिया होगा तो आप लोग इसके बदले भी निकाल सकते हैं। कैसे डिविडेंड दिया हो सकता है क्वेश्चन में। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट जो पार्टनरों के बीच में बांटा जाता है। फिर होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग हम लोग उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग एंड कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स
कैसे डिविडेंड किसे कहते हैं? डिविडेंड कैसे प्रॉफिट जितना भी होता है कोई काम करके उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। उसी के कैसे डिविडेंड हम लोग पार्टनरों के बीच में बांटते हैं, उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। रिटेन अर्निंग कैसे है? फॉर कंपनी में रिटेन अर्निंग का मतलब होता है सेविंग, कितना पैसा आप सेव किए हैं फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। कोई भी आप पे प्रॉब्लम आ जाता है तो आप लोग रिटेन अर्निंग के से आप लोग रिटेन अर्निंग आप लोग को हेल्प करता है निकलने से वहाँ से। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कैसे आप गवर्नमेंट को कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स दे रहे हैं, उसी को हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स। अब हम लोग देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होगा तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकालते हैं? कैसे? सीओई, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग सीओई कहते हैं, बट आप लोग अपने एग्जामिनेशन में इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा। कैसे? इसका होता है वेजेस सैलरी इन कैश प्लस wages in salaries in kind, और प्लस इसमें तीसरा प्लस होता है एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन इन सोशल स्कीम्स। कैसे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होगा आप लोग को क्वेश्चन में, तो आप लोग इसके बदले भी सीओई निकाल सकते हैं। वेजेस इन सैलरी इन कैश, कैसे? कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको कैश वेजेस एंड सैलरी मिलता है इन टर्म्स ऑफ कैश में, उसको हम लोग वेजेस इन सैलरी इन कैश कहते हैं। वेजेस इन सैलरी इन काइंड, कैसे? आप कहीं काम, कैसे आप ही का बिजनेस है लकड़ियों का, हम इस मंथ सैलरी नहीं लेंगे, हमको उसके बदले में सोफा सेट लेना है, तो आपको वेजेस इन सैलरी इन काइंड उसको कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन सोशल स्कीम, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन सोशल, कैसे आप लोग वेलफेयर करते हैं अपने पैसे से, उसी को एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन इन सोशल स्कीम कहते हैं। जब सीओई नहीं दिया होगा तो आप वेजेस इन सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस इन सैलरी इन काइंड प्लस एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन इन सोशल स्कीम से निकाल सकते हैं। और एक नोट कर लीजिए कैसे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो क्वेश्चन में, तो आप लोग साफ समझ लीजिएगा, आप लोग को रिप दिया हुआ है। रिप का मतलब क्या होता है ये याद करने का तरीका है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको ही हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा तो ये तीनों चीज मेंशन हुआ होगा उसमें, इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग उस मेथड को कहते हैं कैसे देश में जितने भी खर्चे होते हैं तो हम लोग हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकाल सकते हैं। मतलब जितना खर्चा किए हैं तो उसको ही हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी। तो कैसे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट का जितना खर्चा होता है उसको हम लोग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग उसे कहते हैं कैसे कितना भी हम लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट किए हों उसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग उसे कहते हैं कैसे हाउस होल्ड के जितने खर्चे होते हैं उसको हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और नेट एक्सपोर्ट हम लोग उसे कहते हैं जितना भी सामान का हम लोग बाहर के देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है आपका जीडीपी एमपी निकालने का एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक, कैसे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक करके भी निकाल सकते हैं। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया होगा तो आप लोग इसको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकलता है चेंज इन स्टॉक आपका। ठीक, और कैपिटल ये आपका, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं भी दिया होगा तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, इसमें कैपिटल हमेशा फिक्स रहता है, उसी को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा क्या क्या नाम है। जैसे दूसरा नाम है ग्रॉस फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फिर है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट। कैसे क्वेश्चन में बहुत बार
इस नाम से भी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो आप लोगों को ये 3 नाम माइंड में होना चाहिए। ये दिया होगा तो आप लोगों को सिंपली समझ लेना है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के ही बारे में बातचीत हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड किसे कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड भी हम लोग जीडीपी एमपी के थ्रू निकालते हैं, और इसको हम लोग जीवीपी एमपी भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कंजम्पशन। अब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो सेल्स प्लस CIS, चेंज इन स्टॉक, इसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स नहीं दिया होगा तो सेल्स हम लोग कैसे निकालते हैं। सेल्स हम लोग डोमेस्टिक सेल्स, जितना मतलब देश के अंदर कितना सेल हुआ है वो, प्लस एक्सपोर्ट से करके हम लोग सेल्स निकाल लेते हैं। अब हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IC भी कहते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हो तो हम लोग इसे IC ही कंसिडर करते हैं, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया हो तो हम लोग इसे कैसे निकालते हैं? कैसे? आप डोमेस्टिक परचेज, मतलब जितना भी डोमेस्टिक परचेज हुआ हो उसमें इंपोर्ट को हम लोग ऐड कर देते हैं। इससे हम लोग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या IC निकाल लेते हैं। यही हम लोग का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इनकम मेथड का, एक्सपेंडिचर मेथड का और वैल्यू एडेड मेथड का। आज के वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।